हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और दोस्तों ये भी सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 16 होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसको रन कराएंगे, जो कि दोस्तों जिसमें कि एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और सरकमफ्रेंस ऑफ दोस्तों सर्कल निकालेंगे। दोस्तों एक ही प्रोग्राम से एरिया ऑफ सर्कल भी निकलेगा और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी दोस्तों निकलेगा। काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम है दोस्तों ये, लेकिन इसमें आपको बड़ी सारी बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। मल्टीटास्किंग कैसे करें प्रोग्राम में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और साथ में ही दोस्तों मैं सारी लाइनों का मतलब आपको बताता चला जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन सब कुछ समझ में आना बड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा। तो आप लोग मेरा पहले वाले वीडियोस भी जाके एक बार दोस्तों देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग की बेसिक लाइनें होती हैं, सिंटेक्स होता है, वो लिख लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स होता है, तो दोस्तों हैशटैग लिखोगे सबसे पहले आप, इंक्लूड जो हमारी रटी रटाई लाइनें हैं, एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एंटर कर दोगे और वॉइड मेन का यूज़ करोगे दोस्तों। वॉइड मेन दोस्तों, मेन क्या है, मेन फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि उसके आगे करली ब्रैकेट लगा हुआ है। और जो ऊपर वाली लाइन है हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच दोस्तों, उसका नाम होता है इंक्लूजन फाइल दोस्तों। एंटर कर दोगे, उसके बाद आप करली ब्रैकेट दोस्तों लगा दोगे। ये 3 लाइन का सिंटेक्स है दोस्तों, 4 लाइन का सिंटेक्स है। ये पूरा सी प्रोग्रामिंग का एक तरीके से समरी है, ये सिंटेक्स है। अगर ये आपको पता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो इसको एक बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपको हर प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज का चाहे जितना बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे जितना छोटा व छोटा प्रोग्राम हो, चाहे जैसा भी प्रोग्राम हो, उसमें जो सिंटेक्स है, जो लाइनें हैं, वो तो यूज़ दोस्तों करनी पड़ेंगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पे एक डेटा टाइप लेट करेंगे कि किस तरीके का डेटा हम लोग को चाहिए और किस तरीके का डेटा यूज़र दोस्तों एंटर करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग फ्लोट जो डेटा टाइप होगा वो लेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो रेडियस होता है, रेडियस की जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 3.14 दोस्तों। और एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस हो या फिर एरिया ऑफ सर्कल हो, इन दोनों में ही फॉर्मूले में पाई ज़रूर आता है। तो जब पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो आंसर भी पॉइंट में ही आएगा, और जब पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो पॉइंट वाली वैल्यू के लिए डेटा टाइप होता है फ्लोट। नॉर्मल वैल्यू के लिए होता है इंटीजर, मगर पॉइंट वाली वैल्यू के लिए होता है फ्लोट। कैरेक्टर के लिए होता है कैर और स्ट्रिंग के लिए होता है स्ट्रिंग। मगर यहाँ पे हम लोग फ्लोट लेंगे क्योंकि हम लोग को पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए। सारा खेल पॉइंट वाली वैल्यू में ही दोस्तों होगा। तो फ्लोट वैल्यू हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? उसके बाद दोस्तों फ्लोट वैल्यू आपने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, फ्लोट होगा। अब क्या क्या होगा उसमें? सबसे पहले तो रेडियस होगा, जो रेडियस यूज़र एंटर करेगा अपनी तरफ से। और दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है हम लोग को एरिया, कॉमा दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को एक चीज़ और निकालनी है, वो है दोस्तों सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सा शॉर्टकट मेथड से सरकमफ्रेंस यहाँ पे लिख लेते हैं और दोस्तों सेमीकोलन लगा के एंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट एफ का यहाँ पे यूज़ होगा दोस्तों। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर आप लिखोगे एंटर द दोस्तों रेडियस, क्योंकि एक बार अगर यूज़र रेडियस देगा तो एरिया भी निकल कर आएगा और सरकमफ्रेंस भी दोस्तों निकल कर आ जाएगा। तो एंटर द रेडियस, सेमीकोलन लगा दोगे यहाँ पे और एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों स्कैन एफ का यहाँ पे यूज़ होगा। स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर आप लिखोगे परसेंटेज एफ दोस्तों। परसेंटेज एफ का इसलिए यूज़ किया क्योंकि फ्लोट वैल्यू डेटा टाइप है। अगर इंटीजर वैल्यू डेटा टाइप होता तो परसेंटेज डी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इस सब चीज़ों को हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। कॉमा लगा दोगे, उसके बाद दोस्तों आप एम्परसैंड का यूज़ करोगे और एम्परसैंड आर लिख दोगे। क्यों लिख दोगे? क्योंकि जो रेडियस होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो आर पे जाएगा। जो आपने आर लेट किया है वहाँ पे जाएगा, इसीलिए आप लोगों ने एम्परसैंड आर लिख दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे असली कहानी स्टार्ट होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। 22/7 वाली वैल्यू यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो मगर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों इतना बवाल करना है? तो सीधा 3.14 आप लोग लिखोगे। 3.14 इंटू के लिए किसका यूज़ करते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है, इंटू के लिए एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं। 3.14 रेडियस RAD रेडियस दोस्तों। इंटू करेंगे 2 बार, रेडियस का यहाँ पे इंटू होगा। रेडियस स्क्वायर आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हो, ठीक है दोस्तों। रेडियस हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप लगा दोगे सेमीकोलन, एंटर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी हम लोग को निकालना है। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस का दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सरकमफ्रेंस क्या होगा?
सरकमफ्रेंस दोस्तों कुछ तरीके से होगा कम एफ यार यस, जैसे कि आप लोगों को पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, फिर एस्ट्रिक लगाओगे मतलब इनटू का साइन लगाओगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे 3.14 फिर दोस्तों आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगाओगे और 2πr और फिर उसके बाद यहाँ पे आप r लिख दोगे मतलब रेडियस लिख दोगे, सेमीकोलन लगा दोगे, एंटर कर दोगे दोस्तों देखिए प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है। अभी एक आखिरी लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आप लिखोगे द एरिया एंड सरकमफ्रेंस, द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ क्या होगा परसेंटेज एफ, किस में आएगी वैल्यू फ्लोट में आएगी, फिर परसेंटेज एफ दोस्तों। इसके आगे आप आगे निकलोगे, यहाँ पे कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप एरिया लिखोगे, कॉमा लगाओगे दोस्तों और सरकम लिख दोगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे और एंटर करा दोगे FN+F11 एंटर करके दोस्तों। यहाँ पे सेव करना है आपको तो सेव कर लीजिए दोस्तों, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी नाम से आप सेव करिए, सेव एज अ टाइप पे क्लिक करके सी सोर्स फाइल एस्ट्रिक पे जाके क्लिक करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों रन होने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो प्रिंट एफ है तो जो एरिया ऑफ सर्कल के लिए प्रिंट एफ है वो अलग से देखो मैंने यूज़ किया हुआ है, और जो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस के लिए था वो अलग से मैंने यूज़ किया हुआ है प्रिंट एफ दोस्तों। तो दोनों को अलग अलग हम लोग यूज़ करेंगे, तब जाके जब हम लोग यूज़र रेडियस देगा तो उसका एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आएगा और एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस दोस्तों निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये जो आपके सामने दिख रहा है ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है, इसको आप रन करवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं देखिए मैं रन कराने जा रहा हूँ। FN+F11 शॉर्टकट ट्रिक होती है रन करवाने की, FN+F11 यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है, मुझसे पूछ रहे हैं इंटर द रेडियस। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ 3 और एंटर करवाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया। सेकंड लाइन में देखिए द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 28 और फिर उसके आगे देखिए द एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस क्या है 18 दोस्तों। इस तरीके से मैं एक बार फिर रन करा के दिखाता हूँ और डबल डिजिट वैल्यू देने की कोशिश दोस्तों करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया 32, एंटर करवाया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों द एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आ गया 3215.360107 एक्सेट्रा और एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस दोस्तों निकल कर आ गया 200.960007 दोस्तों। इस तरीके से आपके सामने ये दिख रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एक बार फिर रन करा के दिखाते हैं, जैसे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दोस्तों दूर हो जाएगी। FN+F11 यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फालतू चीज़ दे देता हूँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ए दे दिया, क्लिक करवा दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 0 निकल कर आ गया। देखिए ए का कोई मतलब तो है नहीं, तो इसलिए 0 निकल के आ गया, 0 हो गया सब कुछ। इस तरीके से हम लोग एक बार फिर रन करवा के दिखाते हैं आपको FN+F11 दोस्तों। यहाँ पे मैं डबल डिजिट वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 22 देता हूँ और यहाँ पे एंटर करा देता हूँ दोस्तों। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 1519 निकल कर आ गया और एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस 138 दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए पूरा प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पे इस प्रोग्राम से आप एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस भी दोस्तों निकाल सकते हो। इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालते या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालते, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालते तो उसका भी दोस्तों हम लोग इस तरीके से निकाल सकते थे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी दोस्तों। थैंक यू।